से ये न्यूज सुनी है, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, तब से मेरा दिल दुखी है और मैं सोच रहा हूं आखिर क्यों। फैसला ये था कि या पीएसएल करवा लो या पीएसएल ना करवाओ। अगर पीएसएल करवानी है तो आसानी नहीं है, अगर पीएसएल करवानी है तो आसानी नहीं है। वजह यह बताई गई है कि फ्यूल क्राइसिस की वजह से कफायशवारी करनी है, इसलिए पीएसएल जो कि 6 वेन्यू के ऊपर थी वो 2 वेन्यूज के ऊपर। पता चला कि खिलाड़ी तो दूर की बात है, अब जो आपकी पाकिस्तान सुपर लीग है उसको ही सुकेड़ दिया उन्होंने, उसको सुकेड़ इस कदर दिया उन्होंने, बोला कि भैया 6 शहरों के बजाय 2 शहरों में होगी, क्योंकि ना हमारे पास पेट्रोल है ना हमारे पास ऑयल है, हमारे मसाइल है, एनर्जी के क्राइसिस चल रहे। ये जो वजूहात उन्होंने दिए तो लोगों के मेरा तो दिमाग शॉर्ट हो गया बिल्कुल ही। मुझे लगा कि यार पाकिस्तान में एक ही तो इंटरटेनमेंट है, क्रिकेट है, उसी को देखते। अगर उसके इंतजाम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सहज तरीके से आसान तरीके से नहीं कर सकता, तो फिर इतनी बड़ी जो फौज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एम्प्लॉय के तौर पे बैठी है, अबे ये पूरे साल करते क्या है? सवाल मेरा ये इनसे के पूरे साल करते क्या है? अभी T20 वर्ल्ड कप के तमाचे खत्म नहीं हुए थे, अभी बांग्लादेश के अंदर तुम्हें रुसवाई नहीं मिली थी, उसके बाद एक और रुसवाई सर के ऊपर खड़ी हो। सारे मर्ज की दवा क्या बहुत नकदी रह गए क्या यार? हर जगह जहां फंस जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां मोहसिन नकवी लोग को लाके बिठा देते हैं, बोलते हैं कि सर आप बात कीजिए क्योंकि आपके आगे कोई सवाल नहीं करता। और वही वहां मोहसिन नकवी बैठे और उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया है। आज जो चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है वो आए और उन्होंने आकर एक डिटेल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया है कि पेशावर, ना सिर्फ पेशावर बल्कि जो रावलपिंडी है उसके मैचेस भी जो है जो शिफ्ट कर दिए गए हैं। और अब जो आपका पूरा पीएसएल है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाहौर और रावलपिंडी में खेला, लाहौर और कराची में खेला जाना है। हम तो आपको ये चीज पहले ही बता रहे थे, उन्होंने तो ये रीजन बताई है कि यार पेट्रोल की प्राइसेस चूंकि इतनी हाई हो गई हैं तो लिहाजा हम जो है वो क्राउड को भी अलाउ नहीं कर रहे, यानी कि क्राउड के बगैर हम कराची में और लाहौर के स्टेडियम में ये पूरा पीएसएल जो है करवाएंगे। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में वो जंग ईरान में नहीं हो रही है, वो लगता है पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स का आना और जाना तो लगा हुआ ही था, लेकिन उस क्राइसिस को रोकने के बजाय हम एक और नई क्राइसिस को हमने जन्म दे दी है। अब बहुत सारे हिट लगा है आज पीएसएल को, जब मोहसिन नकवी और सलमान नसीर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें बताई जो उसके शायद एक हिस्टोरिक मोमेंट था पीएसएल का। 8 टीम्स हैं, एक नई तारीख लिखी जा रही है, 11वां एडिशन था, लेकिन वो बात इस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी काबीना ने यह फैसला किया कि जो पेट्रोल रिजर्व है वो जितने मिनिमल यूज हो सका उसमें से किया जाए, बचत की जाए। इस वजह से जो बताया गया वो यही बताया गया कि अब सिर्फ लाहौर और कराची में होगा। फिर और भी डिटेल के दिनों में क्रिकेट हो रही थी तो खाली स्टेडियम्स में मैचेस हुए थे, तो वही नजारा दोबारा देखने को मिलेगा। तो इस दफा नेचुरल तो कोई डिजास्टर नहीं है, उस तरह का तो कोई पेंडेमिक नहीं फैला हुआ जिस तरह कोविड वगैरह था। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में आज सुबह से क्राइसिस शुरू हुआ था। सुबह 10-11 बजे से खबरें आना शुरू हो गई थी कि इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग किन के दरमियान थी? वो मीटिंग थी टीम ओनर्स के दरमियान और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग की पूरी मैनेजमेंट थी। मोहसिन नकवी वहां मौजूद थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। पाकिस्तान मुल्क जो है द कंट्री, उसके वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो आजकल जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उससे तो बहुत ही बेहतर एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो कि पूरी सूरत हाल को एक 360 राउंड अप दे सकते थे। और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ऐसी अनाउंसमेंट हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि हम कोविड टाइम्स में वापस जा चुके हैं। कोविड टाइम्स एक तरीके से दोबारा अफगानिस्तान की तरफ से थ्रेट्स है और अफगानिस्तान की जो नमक हरामी है वो कंप्लीट तरीके से ऑन है, नहीं कॉन्फ्लिक्ट है ना, और वो वहां से ऐसी धमकियां आई हुई हैं पीएसएल को लेकर। और इस वजह से इनसाइडर्स हमें यही बता रहे हैं कि रीजन एक यही है कि पीसीबी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि पेशावर और रावलपिंडी में करवाया जाए। बाकी मुल्तान और बाकी मुल्तान और जो फैसलाबाद है उनका फिर इसलिए फैसला किया गया कि जब क्राउड को हम अलाउ नहीं कर रहे, कराची लाहौर में भी इवन कहा जा रहा है कि मुश्किलात हो सकती हैं, आपको पता है दूसरे तरीके से भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए 4 दिन रह गए पीएसएल शुरू होने के अंदर, ना कमेंट्री पैनल अनाउंस हुआ, ना कोई हाइप बनी, ना पीएसएल का एंथम अभी तक आया, ना फॉरेन प्लेयर्स अभी तक आए। और पकड़ के जो 6 वेन्यूज से अब वो 2 वेन्यूज हो चुके हुए हैं।
और बगैर क्राउड के पीएसएल को करवाने का फैसला किया गया है। आ चुका है कोविड टाइम्स में, आपको याद होगा ना क्या हुआ था। सबसे बड़ी चीज, मास्क वास्क तो पहने थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो किया था, आप सबको पता है कि बॉल पे थूक लगाना मना हो गया था। इन सारी चीजों से हटके एक और जो सबसे बड़ी चीज कोविड टाइम्स के अंदर हुई थी, वो हुई थी कि क्राउड नहीं आता था। क्लोज बिहाइंड द क्लोज डोर का कॉन्सेप्ट हमने पहली दफा सुना था। बस समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग होगी लेकिन बंद दरवाजों में होगी, क्राउड नहीं होगा, खामोश। फैसलाबाद में भी था शायद, कुछ पिशावर में एक आधा मैच था, लेकिन अब सिर्फ 2 ही मैदानों में मैच खेले जाएंगे सारे, और प्लेयर ही सिर्फ मैच खेलने होंगे, देखने वाला कोई नहीं होगा। टीवी पे जो देखेंगे तो देखेंगे, ग्राउंड में कोई बंदा अलाउड नहीं। तो बड़ी ये खबर है। और एक तो इसका ये पहलू है, और दूसरा पिशावर वाली साइड पे तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि वहां पे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो जरा रिलक्टेंट होंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है कि केपीके वाली साइड पे नहीं जाना। और वो बॉर्डर एरिया जो अफगानिस्तान के साथ लगता है वो तो सिर्फ 40-50 किलोमीटर दूर है। मैं एक ही बात कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच लेना चाहिए। आईपीएल के साथ हम बराबरी कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, क्या हमें फायदा हो भी रहा है कि नहीं? मुझे तो नुकसान ही दिख रहा है, साफ सी बात है। अगर यकीन मेरा मानो, अगर पीएसएल बिग बैश के साथ भी हो ना, तो हमारे पास ज्यादा अच्छे फॉरेन प्लेयर्स हैं। मैं आपको जनरल बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं और हमारी विंडो कम है। लेकिन कंपटीशन आईपीएल के साथ रखने से भाई नहीं सूट कर रहा हमें बहुत। यार मैं तो ये कहूंगा दिल तोड़ा है। और क्या किया कि यार बहुत अरसे के बाद आपको लगा था कि यार 6 की जगह 8 फ्रेंचाइजीज आएंगी, 2 अरब रुपए की फ्रेंचाइजी लेकर लोग उतर गए यहाँ पे, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि अगले 10 साल में पाकिस्तान सुपर लीग को 4 चांद लगा देंगे, बल्कि 4 चांद क्या 7वें आसमान पे पहुंचा देंगे। मगर ये तो जमीन पर ही गिर के ढेर हो गई यार। आज पता चला कि यार इन्होंने बताया कि यार सब कुछ खत्म हो गया और अब जो है ना बंद दरवाजे भी बंद कर दिए, बोला कोई देखेगा भी नहीं आकर।